साथियों पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिनों के लिए ए अकेला काम करता है, इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। ज्ञात करें कि अकेले सी कितने दिनों में काम करता है। तो दिया है कि एक कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है और बी इसे 12 दिनों में करता है। वे दोनों तो साथियों वे दोनों 3 दिनों तक एक साथ काम करता है। तो दोनों क्या करता है, 3 दिनों तक एक साथ काम करता है। ये 10 दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं और यही एलसीएम टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल वर्क 60 है। तो ये क्या करता है, 10 दिन में काम करता है, तो यानी प्रतिदिन 6 यूनिट काम करता होगा, यानी टोटल 60 यूनिट काम है। तो ये टोटल 6 यूनिट काम करता है प्रतिदिन और बी कितना करता है, 5 यूनिट काम प्रतिदिन करता है। और दोनों वे यहाँ पर दिया कि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। 3 दिनों, तो 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो दोनों कितना काम करेगा एक दिन में, 6 5 11 उसी तरह 3 दिन तक काम करेगा, तो 11 3 33 काम हो गया। फिर क्या करता है, बी काम छोड़ देता है अगले 2 दिन के लिए और अगले 2 दिन के लिए ए अकेले काम करता है। तो अकेला अगला 2 दिन के लिए काम करेगा तो कितना एफिशिएंसी से करेगा, 6 के एफिशिएंसी से, यानी 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो 2 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट काम करेगा। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा होता है। उसके बाद क्या करता है, सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो गया। तो यहाँ से उसके बाद क्या करता है, सी जुड़ता है, उसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो गया। तो साथियों सी जुड़ा, यहाँ तक तो काम टोटल कितना होगा, 3 2 30 10 40 5 45 45 यूनिट काम यहाँ हो गया। तो बच्चा कितना, 15 यूनिट, यही 15 यूनिट ये काम हुआ ना बच्चा। देखे जैसे ये दोनों मिलकर 3 2 5 45 यूनिट काम कर दिया और टोटल 60 काम था। तो ये 15 यूनिट को ए और सी ने 2 दिन में काम किया। तो ए और सी 2 दिन में काम किया, तो ए और सी दोनों मिलके दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा बटा 2 दिन में काम किया, यानी 7.5 यूनिट काम दोनों मिलकर काम कर रहा है एक दिन में। तो यदि ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ दिया हुआ है 6, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, टोटल काम एक दिन में 7.5 कर रहा है ए और बी मिलके। टोटल काम ए और बी मिलकर कितना कर रहा है, 7.5 कर रहा है। और क्वेश्चन में हम पहले से निकालें कि ए 6 यूनिट काम करता है, तो बी कितना हो जाएगा, टोटल 7.5 उसमें से 6 घटा देंगे तो 1.5 यूनिट बचा बी ए सी के दोबारा। तो टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। तो कितना दिन में करेगा, 1.5 यूनिट एक दिन में करता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल 40 डेज लगेगा। तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला, ए बी और सी 24 दिन में, 30 दिन में, 40 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें काम कितना दिन में। तो ए कितने दिन में काम करता है, 24 दिन में करता है। बी कितने दिन में, 30 दिन में। और सी 40 दिन में करता है। तो ये टोटल का एलसीएम लिए तो 120 क्या है, टोटल यूनिट वर्क है। तो ये 5 यूनिट इसका निकालें कितना, ये 5 4 3 24 25 20 से 5 यूनिट, 30 24 से 4 यूनिट, 40 20 से 120। तो 5 यूनिट क्या हो गया, इसका प्रतिदिन का काम हो गया। 4 यूनिट बी का प्रतिदिन का काम हुआ। सी का प्रतिदिन का काम 3 यूनिट। तो यहाँ पर दिया है कि दे बिगॉन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कम्प्लीटेशन ऑफ द वर्क। क्या सी सभी मिलकर एक साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कितने दिन तो काम हुआ। तो सी 4 दिन तक छोड़ दिया, तो 4 दिन में कितना काम करता है, यदि साथ मिलकर रहता तो सी 4 दिन में कितना काम करता, एक दिन में 3 यूनिट काम करता, तो 4 दिन में 12 यूनिट, तो 12 एक्स्ट्रा काम करता है। तो ये जो 120 यूनिट काम था उसमें 12 यूनिट और जोड़ते हैं तो कितना था, 132 यूनिट, टोटल 132। और तो क्योंकि सी का जो काम था उसको यदि जोड़ देते हैं और टोटल को सबको एक साथ करवाते हैं तो 5 4 9 9 3 12 तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो 12 यूनिट करता है।
तो टोटल काम कितना है 132, तो 32 में 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी 11 दिन में 11 दिनों तक काम चला। आगे है कि ए बी सी 20 दिन 24 दिन 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं और ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम पूरा कितने दिनों में पूरा होगा। पिछला में क्या था कि ए सी ने एक व्यक्ति वहाँ काम छोड़ रहा था, यहाँ पर 2 को छोड़ रहा। तो उसी तरह इसका 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर एलसीएम लिए 120। यह एलसीएम क्या बताता है, यह बताता है टोटल काम को। तो टोटल काम कितना हो गया 120 यूनिट। तो उसमें से 20 से 6 ये क्या हुआ, एक दिन का काम ए का हुआ, तब ना एक दिन में 6 यूनिट काम करा तो 20 दिन में 120 यूनिट करेगा। उसी तरह बी का एक दिन का काम 5 यूनिट और सी का एक दिन का काम 4 यूनिट। और बोल रहा है कि ए और बी ने काम 30 दिनों में काम कर सकते। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम पूरा कितने दिनों में हुआ। तो ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए और बी यदि 4 दिन पहले नहीं छोड़ता तो टोटल कितना काम करता, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 6 5 11, तो 4 दिन में 44 यूनिट एक्स्ट्रा करता, 44 यूनिट। और टोटल वर्क कितना था 120, तो 120 में यदि 44 यूनिट जोड़े तो टोटल काम निकल गया। आप तीनों को एक साथ करवाते हैं तो टोटल एक दिन में कितना काम करेगा 6 5 11 4 15। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 10.14/15 10.14/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए बी और सी अलग अलग काम करके 24 36 48 दिनों में काम करता है। बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तो काम कितना दिनों में पूरा हुआ। बी क्या किया, काम खत्म होने से 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले। तो इसी तरह ए 24 दिन में किया, बी 36 दिन में, सी 48 दिन में। टोटल काम कितना होगा 144 यूनिट। तो ए का प्रतिदिन का काम 6 यूनिट, बी का 4 यूनिट, सी का 3 यूनिट। बोल रहा बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, तो यदि बी 7 दिन पहले यदि नहीं छोड़ता तो टोटल कितना काम करता। तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 7 दिन में 28 यूनिट एक्स्ट्रा काम करता। यदि एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यदि एक काम 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो टोटल कितना यूनिट काम करता, 18 यूनिट एक्स्ट्रा करता। तो अब तीनों को एक यूनिट मतलब तीनों को एक मतलब कि टोटल तीनों को एक समय काम करवाएं, मतलब कि टोटल दिन को एक कर दिए कि 10 दिन ये भी काम किया होगा, ये 12 दिन किया होगा, ये 13 दिन किया होगा। टोटल को एक साथ काम करवा रहे हैं अब। तो टोटल 144 यूनिट था और ये जो 7 दिन पहले नहीं छोड़ता तो टोटल सब एक में साथ मिलकर काम करता, तो 28 यूनिट जोड़े। फिर ये यदि 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो ये पहले नहीं छोड़ता तो टोटल सब साथ मिलकर काम करता, तो 18 यूनिट जोड़े। तो टोटल यूनिट इतना काम हो गया और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 4 10 3 13। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल कितना दिनों तक काम चला जो। आगे हैं ए बी और सी क्रमशः 15 12 20 दिन में कार्य कर सकते हैं। शाम 4 बजे ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले छोड़ दिया। काम पूरा कितने समय में हुआ। तो ए 15 घंटा में, बी 12 घंटा में, सी 20 घंटा में। और तो टोटल यूनिट निकालें, एलसीएम निकालें 60। तो ये प्रति घंटा, जब यहाँ पर दिन बता रहा था तो प्रतिदिन, यहाँ घंटा बता रहा है तो प्रति घंटा 4 यूनिट काम, बी प्रति घंटा 5 यूनिट काम, सी प्रति घंटा 3 यूनिट काम। तो ए बी सी ने एक साथ शुरू करता है
और एक साथ 2 घंटे काम करता है, तो 2 घंटे कितना काम किया होगा, 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 9 3 12। 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ये क्या किया, ए ने काम छोड़ दिया 2 घंटे के बाद। एक साथ काम शुरू करता और 2 घंटे बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब बी ने काम पूरा होने से 2 घंटे पहले छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से पहले 2 घंटे छोड़ दिया। तो यहाँ देखिए एक साथ 2 घंटे ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने कार पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। तो बी क्या किया, 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया, 2 घंटा पहले कार पूरा होने से। तो यदि बी 2 घंटा में कितना काम कर सकता था, तो बी 5 दूनी 10, 1 घंटा में 5 यूनिट है तो 2 घंटा में 10 यूनिट, 10 यूनिट मतलब कि 10 एक्स्ट्रा करता। और बोल रहा एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो एक साथ काम कर रहा था तो ए का शुरू से ही उसको हटा देते हैं काम से। तो टोटल 60 यूनिट काम था, उसमें एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद, तो एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद ये कितना काम किया होगा 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो 2 घंटा में कितना काम किया होगा, 8 यूनिट। तो टोटल 60 यूनिट वर्क था, उसमें ए का 2 घंटा का काम हटा दिए सीधे, तो 52 यूनिट बचा, 52 यूनिट बचा। अब इस 52 यूनिट को और बी क्या करा, 2 घंटा ख़त्म होने से पहले छोड़ देता है। तो बी का काम को जोड़ देते हैं क्योंकि इसको लास्ट तक करवा देते हैं। तो 52 यूनिट और 10 यूनिट और बढ़ा दिए। आप दोनों इसमें से ए तो हट गया पहले से, अब इस दोनों को काम 5 3 8 मतलब कि बी और सी मिलकर काम करेगा। तो इसको 8 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 62/8 यानी 7/3/4। तो शुरू किया था 4 बजे और 4 बजे के बाद 7 घंटा बाद, तो 4 से 7 4 11 घंटा 11 बजे। और इसको आवर को मिनट में बदलेगा तो 4 से 15 24 60, 11 बजे 11:45 PM, 11:45 का। तो ये था, आगे देखते हैं। सुमेश, तरुण और निखिल क्रमशः 45 60 75 दिनों में अलग अलग काम करके काम पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता और सुमेश ने पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता। तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में काम शुरू हो। देखिए सुमेश 45 दिन में, तरुण 60 दिन में, निखिल 75 दिन में। तो टोटल निकला कितना, टोटल वर्क निकला 90। सो एलसीएम लिए 45 दूनी 90, 45 दिन में, एक दिन में 20 यूनिट काम, और तरुण एक दिन में 15 यूनिट काम, निखिल एक दिन में 12 यूनिट काम। अब बोल रहे हैं उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने से 5 दिन फ़ोन देने के बाद काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन में, 5 दिन में के बाद निखिल काम छोड़कर चला गया। तो निखिल 5 दिन में कितना काम किया होगा, 12 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो 5 दिन में 60 यूनिट काम। तो इस 60 यूनिट 5 दिन में किया है, तो इसको काम को ही हटा देंगे, इसको काम से ही हटा देते हैं। ये 60 यूनिट ये काम इसको हटा देते हैं। तो निखिल का 5 दिन का काम हटा दिए, तो बचा कितना, बचा कितना। और देखिए सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, और सोमेश क्यों लास्ट तक काम कर रहा था। इस 2 दिन को हटा कर नहीं, इसको जोड़ लेते हैं। इसको 5 दिन इसलिए हटाएंगे क्योंकि पहले काम कर रहा और वह क्या साथ में काम किया, तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन इसको साथ में लेकर काम करवाते हैं। 2 दिनों में सोमेश कितना काम करेगा, एक दिन में 20 यूनिट, तो 2 दिन में 40 यूनिट। तो सोमेश का 40 यूनिट का काम जोड़ देते हैं और इसका निखिल का काम को हटा देते हैं। तो टोटल कितना बचा, 880 यूनिट। अब इस 880 यूनिट को कौन कौन काम करेगा, क्योंकि निखिल तो छोड़ दिया, तो बचा कौन कौन, तो निखिल को तो हटा दिए, तो बचा कितना, सोमेश और तरुण मिलकर। तो सोमेश एक दिन में 20 यूनिट और तरुण एक दिन में 35 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में 35 यूनिट, 20 दिन में 15 यूनिट, तो एक दिन में 35 यूनिट। और 35 यूनिट एक दिन में, और टोटल 880 यूनिट काम करना है, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो आएगा 25.1/7 डेज में।
अगला ए बी और सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12, 15 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। 10, 12, 15 दिन में एक साथ काम करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार कितनों दिन में पूरा हो गया? तो ए का उसी तरह एलसीएम लिए तो ए का 60 यूनिट टोटल काम हुआ। तो ये 6 यूनिट काम किया, बी 5 यूनिट और सी 4 यूनिट। आप बोल रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा? 6 5 30 यूनिट। जब लास्ट तक इसको रखवाते हैं कि 5 दिन पहले नहीं छोड़े, लास्ट तक काम करवाए, तो काम यदि लास्ट दिन तक काम करता है 30 यूनिट काम करता है। अब बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी बी 3 दिन तक काम किया होगा, 3 दिन एक्स्ट्रा काम। बी को जब 3 दिन तक और काम करवाते हैं तो कितना यूनिट काम करता होगा? तो 5 दिन पहले छोड़ा और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा। तो यानी बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, तो इसको 2 दिन बाद छोड़ा, यानी 3 दिन और काम करवाते हैं इससे। बी जब लास्ट तक इसको भी करवाते हैं तो 15 यूनिट काम करता 3 दिन में। 3 दिन इधर लास्ट में छोड़ा, तो टोटल काम कितना हो गया? 60, 30, 90, 10, 105 यूनिट। 105 यूनिट काम हो गया। अब इसको टोटल फिर तीनों को एक साथ मतलब कि तीनों एक साथ काम करेगा। 6, 5, 6, 4, 10 पर 15 यूनिट से करवाए, तो कितना टोटल दिनों में काम पूरा होगा? 15 से 75 से 7 दिन में। अगला ए बी और सी क्रमशः 18, 24, 27 दिनों में अलग अलग काम करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। कितने समय में कार्य समाप्त हुआ? तो इसी तरह इसका एलसीएम लिए तो 216, ये 216 यूनिट काम हो गया। 18 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। बी 24 दिनों में काम करता है, टोटल काम 216 है, तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। सी 27 दिनों में काम करता है, टोटल यूनिट 216 है, तो एक दिन में सी 8 यूनिट काम करेगा। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद और बी ने काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, सब साथ मिलकर काम करता है और सी 7 दिन बाद छोड़ देता है। तो 7 दिन में कितना काम किया होगा सी? तो एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में 56 यूनिट। तो सी को क्योंकि ये छोड़ रहा है, लास्ट तक नहीं जा रहे, तो इसको पहले ही काम से बाहर कर देते हैं। तो 8 से 56 यूनिट काम इसका हटा दिए। और बी ने काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले, तो काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले, तो बी का जो 4 दिन पहले ख़त्म कर रहा है उसको लास्ट तक इसको एंड करवाते हैं काम, पहले नहीं छोड़ के लास्ट तक करवाते हैं। तो 4 दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा? 9 × 36 यूनिट। इसको 36 यूनिट को जोड़ देते हैं, तो बचा टोटल कितना काम? 216 में से इसको सी के काम को हटा दिए 7 दिन का, और बी के काम को लास्ट दिन तक करवा दिए, तो बचा 196 काम। अब 196 काम कौन कौन करेगा? ए और बी मिलके करेगा शुरू से लेकर अंत तक। और ए का एफिशिएंसी 12 है, बी का एफिशिएंसी 9 है, दोनों का एफिशिएंसी 21 है। 21 के एफिशिएंसी से करेगा टोटल 196 काम को इतना दिन में, 9.1/3 दिन में। अगला अनिल अकेले 20 दिनों में काम करते हैं, जबकि सुनील अकेले 40 दिनों में करते हैं। अनिल 20 दिन में, सुनील 40 दिनों में करता है। टोटल काम 40 यूनिट। अनिल का एक दिन का काम 2 यूनिट और सुनील का एक दिन का काम 1 यूनिट। और 3 दिनों अनिल काम शुरू करता है। अनिल क्या करता है? काम शुरू करता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उसमें जुड़ जाता है। 3 दिनों के बाद सुनील उसमें जुड़ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद बिमल उसमें जुड़ जाता है और वो एक साथ काम करता है। अगर बिमल ने 10% काम किया है तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो यहाँ देखिए कि अनिल अकेले 20 दिनों में काम कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिनों में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है। अनिल क्या किया? काम शुरू किया और 3 दिनों के बाद सुनील उसमें जुड़ जाता है। तो सुनील 3 दिनों के बाद सुनील उसमें जोड़ देता है।
तो 3 दिनों के बाद सुनील उसमें क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। तो यदि सुनील है जो 3 दिनों के बाद जो जुड़ता है तो उस 3 दिनों के बाद नहीं जुड़ने के बाद शुरू से ही इसको 3 दिन पहले से ही काम करवाते हैं। 3 दिन बाद नहीं जुड़ेगा, 3 दिन पहले, तो 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 3 यूनिट इस सुनील को बिगनिंग से काम करवाएं, तो 3 यूनिट काम को जोड़ें, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद बिमल उसमें जुड़ जाता है और वे एक साथ काम करते हैं। अगर बिमल ने 10% काम किया, देखिए, और 3 दिनों के बाद सुनील उसमें जुड़ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद बिमल उसमें जुड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद उसमें बिमल जुड़ जाता है और उसमें जुड़ जाता है और वे एक साथ काम करते हैं। अगर बिमल ने 10% काम किया, बिमल कितना किया, 10% किया, तो 40 का 10% 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जो काम किया तो बिमल के काम को हटा देते हैं कि बिमल काम ही नहीं किया, तो बिमल के काम को हटा देते हैं। तो 40 यूनिट टोटल काम पहले ये दोनों से निकाले थे, उसमें से क्या किए कि ये जो सुनील था 3 दिन के बाद जो जुड़ा उसको शुरू से ही जुड़वा दिए। तो 3 दिन में 3 यूनिट काम किया, तो 3 यूनिट काम ये टोटल यूनिट जोड़े हैं और जो बिमल जो काम कर रहा है उस काम को हटा देते हैं क्योंकि काम ही नहीं किया 10% काम को। तो 40 3 43 और -4 गया 39 यूनिट काम को कौन कौन करेगा, तो अनिल और सुनील मिलकर करेगा 3 के एफिशिएंसी से, तो 13 दिन लगेगा। अगला ए, बी और सी ने अकेले 40 50 60 दिन में काम पूरा करते हैं और वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। उन्हें काम के लिए इतना रुपये मिले, तो सी का हिस्सा बताइए। तो देखिए, ए क्या किया, ए 40 दिन में, बी 50 दिन में, सी 60 दिन में, टोटल यूनिट काम 60 यूनिट। तो ए का प्रतिदिन का काम 15 यूनिट, ये 15 यूनिट करता है तब ना टोटल 40 दिन में 600 यूनिट कर देगा। बी प्रतिदिन 12 यूनिट काम करता है तो 50 दिन में 600 यूनिट करेगा। सी उसी तरह एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। तो बोल रहा है कि 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए जब 5 दिन के बाद छोड़ रहा है तो यानी ए 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो ये 5 दिनों के बाद ये 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ये 5 दिन में कितना, एक दिन में 15 यूनिट, तो 5 दिन में 75 यूनिट। तो इस 75 यूनिट काम को ही हटा देते हैं कि ए ने काम ही नहीं किया, बस हटा दिए। और बी ने पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी जो 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसको 3 दिन और कम करवा देते हैं। तो एक दिन में 12 यूनिट भी काम करता है तो 3 दिन में 36 यूनिट, क्योंकि इसको लास्ट तक करवाते हैं। तो बचा कितना, क्योंकि ए को हम हटा दिए, ए को हटा दिए, अब बचा कितना, तो अब बी और सी मिलकर टिल एंड तक लास्ट तक काम करवाएं। कितना यूनिट, 561 यूनिट। कितना के एफिशिएंसी से, टोटल 12 + 10 22 के एफिशिएंसी से, तो इतना डेज लगेगा। तो बोला कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा बटा टोटल, तो सी का हिस्सा कितना होगा, टोटल कितना है 600 यूनिट, और सी का हिस्सा कितना है 10 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और टोटल 51 बटा 2 देश करना है। तो 10 × 51/2, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 × 51/2 × 600 हो जाएगा। तो ये काट गए 3 से 17, 3 से 60, यानी 17/40, और यही 40 दिखा रहा है, 48, ये 48,000 टोटल दिखा रहा है, यानी 1200 गुना, तो इसको भी 1200 गुना कर देंगे। तो ये था वीडियो। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।